जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे हनुमान जी की भक्ति, सिद्ध शक्तियों की जब आप साधना करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ओवरऑल लॉन्ग रन में आपकी लाइफ अच्छी रहती है। शक्तियों में हमारा कोई गुरु नहीं है। एंड ऑल्सो मनसा कर्मणा वाचा, वी आर ऑलवेज सपोज टू रिमेंबर दिस कि हम जो कर रहे हैं उसका ही फल हमें मिलेगा। सी, पहले तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी को के बारे में एक हास्यास्कर टॉपिक बना करके एस्ट्रोलॉजर्स को ये बोलना कि वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस आई बिलोंग टू अ वेरी रेप्यूटेड एंड वेल टू डू फैमिली, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैम वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन डियर, हाउ आर यू? बड़ी बढ़िया। आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? कहाँ से आपने टैरो कार्ड रीड करना सीखा? ये एनर्जीज आपके अंदर कहाँ से आई? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हीलिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में आता है। अपनी लाइफ की जर्नी में, बिकॉज मैं एक कोरियोग्राफर भी हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मेरे घर में सब आर्टिस्ट्स हैं, तो क्या होता है कि आप ये मानो या ना मानो, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें अपने लाइफ में एक ओहदा चाहिए रहता है, दे ऑल बिलीव इन एनर्जीज। तो मेरे लाइफ में कई कई बार ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा है, जो नहीं चाह रही हूँ वो हो रहा है। ये हर किसी के साथ होता है। बट कई बार क्या हो जाता है कि हम स्टक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा पाथ क्या है। तब आपको ज़रूरत पड़ती है स्पिरिचुअल मेंटोर की, अपने गुरु की। तो जब मैं अपने गुरुजी रवि जी से जब मैं परिचित हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ना फेम अलग वे में मिलेगा, जैसे तुम सोच रही हो वैसे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सोच कैसे रही हो और मिलेगा कैसे? तो बोले कि इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, आप कोरियोग्राफी भी करोगे, आप कोई दूसरों को मदद करने का काम भी करोगे। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू सोशल एक्टिविज्म एंड टैरो। ओके, बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं और कौन से कंटेस्टेंट की किस्मत बता सकती हैं आप? देखिए, एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा टेलीविज़न देखती नहीं हूँ। हाँ, जब मेरी मासी जो एक एक्टर है उनका आता है तो आई डेफिनेटली वॉच, क्योंकि काम रहता है, काफ़ी जगह वास्तु विजिट्स वगैरह, एस्ट्रोलॉजिकल विजिट्स के लिए जाना पड़ता है, हीलिंग करनी पड़ती है। तो लाइक वी आर डू ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज। मेरी डांस अकेडमी है तो वहाँ जाना पड़ता है टू ट्रेन स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, मेरी स्टाफ करती है। तो बिग बॉस की जहाँ तक बात होती है, पहले के सीजन्स मैंने डेफिनेटली देखे थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली आई डेंट गेट टाइम टू वॉच बिग बॉस। और ये भी है कि लाइक अभी जो बिग बॉस 18 की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हुई, बिकॉज अगर आप देखें, नंबर 1 सन का नंबर है, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। तो जब सूर्य और शनि की आपस में जमती नहीं है, बहुत बार आपने सुना होगा, तो जब ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है, कंटेस्टेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले सीजन्स में नहीं हुआ, लेकिन वो 18 में एक अलग तौर पे होता है। ठीक है, 9 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कंप्लीशन, और हम अब 2025 में आ चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि अग्रेशन, एक कार्मिक साइकिल का एंड होना, दूसरे बिगिन होना। तो इस बार ना बहुत सडन सी डेवलपमेंट्स होंगी। और ये मैं कहना चाहूँगी सभी को जो टीका टिप्पणी करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स के ऊपर कि ऐसी प्रेडिक्शन तो मैं भी कर दूंगा या ऐसी प्रेडिक्शन तो मैं भी कर दूंगा, ट्रस्ट टू मी नहीं होता है। और आप अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हो इफ़ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं डराने धमकाने वाली बात नहीं करती हूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन अगर आप मुझे मोटे तौर पर, क्योंकि गूगल में कई बार डेट्स प्रॉपर रहते नहीं हैं, उनके डिटेल्स प्रॉपर रहते नहीं हैं। ऑकल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस, किस घर में रह रहे हैं उसका वास्तु कैसा है, बिग बॉस की एनर्जी उनको कितना सूट कर रही है। तो ये सब देखी मोटा मोटी तौर पे 4 लोगों की एनर्जीज मुझे लगती है बड़ी क्लोज है। इस साल आप खुद भी ये नोटिस करना कि आपको कभी लगेगा कि रजत दलाल जी जीतेंगे, कभी लगता है विवेन जीतेंगे। लेकिन यही कट्टू अगर आप प्रीवियस ईयर्स में चले जाओ, जब श्वेता तिवारी या जूही परमार थी तो पहले दिन से लोगों को पता था श्वेता तिवारी, जूही परमार, उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इस बार अलग अलग तौर के लोग आए हुए हैं, जिन लोगों का विनिंग स्ट्रीक मुझे लगता है कि हाँ ये बड़े दिमाग से खेलते हैं और मतलब कुछ ना कुछ ये हासिल करेंगे बिग बॉस में। तो 4 नाम है। एक है विवियन, वो काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी फ़िलहाल अगर आप नोटिस करोगे, मैं देख तो नहीं रही हूँ लेकिन जो कार्ड से मैंने पहले भी चेक करके देखा, बड़ी डिस्कनेक्टेड से हैं और अपने लाइफ में ना वो जहाँ है वो शांत है। मतलब उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हुई होंगी, लेकिन अभी वो ही इज़ काइंड ऑफ
काम, मतलब उनका ऐसा है जीते तो जीते, नहीं, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग मच, लेकिन उनके ग्राफ और कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं। ओके, दूसरा हो जाता है करणवीर जी, उनमें भी एक विनिंग स्ट्रीक है। और जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो उसमें आपने देखा होगा 98.1, 98.2, 98.3, तो इसमें आप कैसे बताओगे, बिकॉज इतना सा डिफरेंस है। तो ये साल एनर्जीज का यही डिफरेंस है कि लास्ट तक यू विल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ऐसी वाली बात होने के लास्ट तक चांसेस बने रहेंगे। ओके, तीसरा जो नाम आता है दैट इज़ रजत दलाल का मैंने बोल दिया, करणवीर का मैंने बोल दिया कि उनके भी चांसेस हैं, और विविन का मैंने बोला, और अविनाश मिश्रा। ये जो 4 लोग हैं ना, ये मोटा मोटी तौर पे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखते हैं एज़ पर माई कैलकुलेशंस, और जितना मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है उतना। ओके, करणवीर का हमने देखा उनके करियर में कई सारी शादियां, मतलब 2 शादियां टूटी और उनका नाम भी चुम के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है भविष्य में इन दोनों के कोई आसार है साथ आने के? देखिए, करणवीर मेहरा एज फार एज हिज करियर इज कंसर्न, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कि लाइक अगर डाउनफॉल भी होगा तो वो बाउंस करके उठेंगे, उस तरीके की एनर्जी है। बट एक और भी बात मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य परिवर्तन स्पिरिचुअलिटी के जरिए कर सकता है। तो अगर अपने को ये दिख रहा है कि हॉरोस्कोप उतना तगड़ा नहीं है, ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं अपने, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है तो वो अपना प्रेडिक्शंस कंट्रोल कर देते हैं, वो मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी एनर्जीज। काफ़ी लोग इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करते हैं तो उनका अलग रहता है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं उनका अलग रहता है। तो ऐसा फिक्स डेस्टिनी नहीं होता, अगर कोई बोलता है, झूठ बोलता है, आप अपना परिवर्तन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जहाँ तक करणवीर जी की बात है, मुझे जो उनके एनर्जी से लगता है, उनके रिलेशनशिप में अगर आप नहीं भी बोलते तो मैं बोलती हूँ उनको रिलेशनशिप सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मंगल उनका या तो भारी है या तो मांगलिक रहने की भी उनकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे केसेस ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के हो जाते हैं बिना गलती के। और उनका एक और है कि ही बिकम्स वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट पीपल। तो अब चुंग का और इनका जो है ना, चुंग इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, देखा नहीं है, जानती नहीं हूँ मैं उनको, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत इमोशनल है, झुकाव उनकी तरफ से भी इक्वली है। लेकिन ये जो साल है पर्टिकुलरली, जिस साल से वो कर रहे हैं, वो शनि का साल था 2024, अब आ गए हम 2025, ये दोनों ही बहुत अग्रेसिव नंबर्स हैं। अपने रिश्ते को निभाने के लिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है एज पर गिवन डिटेल्स। बहुत सारे टेलीविजन एक्ट्रेस या एक्टर जो है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी गलत एनर्जी का उपयोग करते हैं, इज़ इट ट्रू? हमने क्योंकि बहुत चीज़ें सुनी है। यस 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 करते हैं, और अमूमन तौर पे हमने ये देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने टीवी में देखा है, वो भी हमारे पास आए हैं। एंड व्हाट हैपन्स विद देम इज़ कि उनका ऐसा विचार रहता है कि लाइक हमें ये कैसे भी चाहिए। तो अब अगर आप एग्जांपल ले डार्क प्रैक्टिसेस का, तो डार्क प्रैक्टिसेस में हो क्या जाता है दैट यू बिकम लाइक आप शैतान की पूजा करने लगते हो, ब्लैक मैजिक होता है। हमारे हर पूरे विश्व में, हर देश में ये सब प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ठीक है। भगवान है तो शैतान भी है, इट्स अ बैलेंस ऑफ एनर्जीज। लेकिन होता क्या है, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे हनुमान जी की भक्ति, सिद्ध शक्तियों की जब आप साधना करते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ओवरऑल लॉन्ग रन में आपकी लाइफ अच्छी रहती है। इल्यूमिनाटी या इस तरीके की ब्लैक मैजिक करने वाले लोग पहले तो बड़ा सक्सेस पाते हैं, लेकिन वो एनर्जी फिर रिवर्ट होकर के आती है। तो मैं ये लोगों से हमेशा कहूँगी कि कलयुग जो है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना नाम जप करेंगे सीधे रास्ते से, चाहे कोई भी युग हो, आप चलेंगे, भले सक्सेस मिलने में वक्त लगे, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इल्यूमिनाटी जैसी प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो होता क्या है, आज आपको फेम मिलेगा, कल आपकी शादी हो जाएगी आपके व्यक्ति से, और उसके बाद सडनली किसी की डेथ हो जाती है, किसी के पेरेंट्स को एक्सचेंज में माना जाता है, किसी का कुछ बलि कर दिया जाता है। सो आई विल रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू गेट इनटू इट, क्योंकि वही है ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो जाना ही नहीं है इन सब चीज़ों में। यू हैव टू प्रिजर्व योर फैमिली, हैव टू प्रिजर्व योर एनर्जीज। एक एक्ट्रेस हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो एक टाइम पे अपने सक्सेस के काफ़ी पीक पे थी, बट नाउ शी इज़ नोवेयर। उनसे एक दिन मैंने बात किया, शी सेड कि मुझे ऐसा लगता है काजल मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। इज़ इट ट्रू? ऐसे भी चीज़ें होती हैं? यस यस होती हैं, और उसके रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम सब खुद भी होते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आर ऑरा, हम सिद्धियों में नहीं है, हम शक्तियों में नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं है। एंड ऑल्सो मनसा कर्मणा वाचा, वी आर ऑलवेज सपोज टू रिमेंबर दिस कि हम जो कर रहे हैं उसका ही फल हमें मिलेगा। तो अगर हम बात बात पे इस चीज़ का जिक्र करते हैं, हम स्ट्रांग नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर सब कोई करते रहते हैं, तो एक्चुअली आप पोर्टल ओपन कर रहे हो कि ऐसे लोग आके आपको हिट करें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं 3-4 चीज़ें इसके लिए बोलना चाहती हूँ। अगर आप इस युग में बगलामुखी की, भैरव की और हनुमान जी की साधना करते हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, बट आपकी प्रैक्टिस सच्ची रहनी चाहिए और बहुत डेडिकेटेड रहनी चाहिए। ओके, लास्टली उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है खुद से, या फिर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं बट ग्रो नहीं हो पा रहे, कुछ सजेशन? सी, पहले तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी
को के बारे में एक हास्यास्कर टॉपिक बना करके एस्ट्रोलॉजर्स को ये बोलना कि वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस आई बिलोंग टू अ वेरी रेप्यूटेड एंड वेल टू डू फैमिली। मुझे ज़रूरत नहीं है कि लोगों को मैं 7 लाख की 8 लाख की पूजा बता दूँ। द ओनली थिंग इज़ आप रेमेडीज़ कीजिए। मंथली गाइडेंस मैं देती हूँ अपने लोगों को, जो मेरा शेयर नो एंड हील है वो मंथली गाइडेंस देता है, क्योंकि वैसे तो सितारे हर दिन बदलते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पे 1 महीने में एक बार अपने स्पिरिचुअल मेंटोर से बात करके डायरेक्शन जानना चाहिए कि इस महीने ये करना है, इस महीने ये नहीं करना है। तो जब आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपके साथ गलत कहाँ से होगा, और जब आपको रास्ता दिखा दिया जा रहा है, जब आप उसका उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि हैव अ स्पिरिचुअल मेंटोर, क्योंकि अभी 2030 से 2040 के बीच में हम ग्रे लिजर्ड पैच में चल रहे हैं, जहाँ पे जितने पुरानी शादियाँ हों, आप 100% गारंटी से एक प्रेडिक्शन करके मुझे बता दो कि ये शादी टिकेगी, मैं मानूंगी नहीं, बिकॉज अभी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चल रही हैं। तो लोगों को अपने रिश्तों को, अपने टॉलरेंस लेवल को, सबको बढ़ाकर स्टेबल रखकर चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैन, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, सेम हियर डियर, थैंक यू सो मच। Hey guys, it's me Kanchi Singh, watching me on Glitz Vision USA. Thank you.